बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुश्मन को सरप्राइज पर सरप्राइज देने का सिलसिला जारी है। पहले पाकिस्तान ने भारत का बड़ा जदीद तरीन और इंतहाई महंगा जो दरिश्ती 30 ड्रोन है उसको तबाह किया था, और आज पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर एक और क्वाड कॉप्टर को तबाह कर दिया है। नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, जबकि मोदी सरकार ने एक बड़ी नाकामी के बाद जो भारतीय फौज की जो नार्दर्न कमांड है उसके चीफ को तब्दील कर दिया, जिसके बाद जो नया चीफ अपॉइंट किया गया है उसके साथ आते ही भारतीय फौज ने क्या किया है, ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे और ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं ये भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर रैकी करने का सिलसिला जारी है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की जानिब भेजने की कुछ जो क्वाडकॉप्टर्स को कोशिश की है। पहला नाज़रीन जो तैयारा है वो तो बड़ा जदीद तैयारा था जिसको पाकिस्तान ने कल तबाह किया, और आज नाज़रीन पाकिस्तान ने एक और बड़ा सरप्राइज़ किया है। नाज़रीन, दुश्मन इस वक्त पाकिस्तान की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट जो है वो आज़ाद कश्मीर के इलाके में देखने के लिए, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि वो आज़ाद कश्मीर के इलाके को टारगेट करें और वहां पर अपनी फौज को उतारें पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तानी शेरों ने इस वक्त हर जगह पे कड़ी निगरानी जारी रखी हुई है। आज नाज़रीन भारत का एक क्वाडकॉप्टर जैसे ही पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर दाखिल हुआ तो पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया। कल जो त्यारा तबाह हुआ था नाज़रीन, वो कुछ मलबा जो है उसका भारत में गिरा, जिसके बाद उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने हमारी अपनी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर ही पाकिस्तान जो भारत का ये ड्रोन है उसको तबाह किया था। यानी अपनी फ़िज़ाई हुदूद की वॉल्यूशन यानी हम अपनी फ़िज़ाई हुदूद में मौजूद थे तो पाकिस्तान ने ये जो है वो ड्रोन तबाह किया। लेकिन नाज़रीन, अब जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि ये मुनव्वर सेक्टर है भिंबर का, ये भिंबर का एरिया है, वहाँ पर मुनव्वर सेक्टर है जहाँ पे इस त्यारे ने जो सीज़ फायर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की, जैसे ही ये पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के अंदर दाखिल हुआ तो पाकिस्तानी जवानों ने इसको तबाह कर दिया है और दुश्मन को ये मैसेज दिया है कि तुम किसी गलत फहमी में मत रहना कि तुम किसी जगह से एक छोटा सा ड्रोन भी भेजोगे तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, अपनी फौज लेकर दाखिल होगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो सूरत हाल भारतीय फौज के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान कुन है। इस वक्त सिचुएशन ये है नाज़रीन कि भारतीय फौज जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर हम करेंगे क्या। हुआ ये है कि नाज़रीन पहलगाम हमले को जो है वो रीज़न बनाकर जो नार्दर्न कमांड है उसका जो अहम तरीन कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल सुचेत कुमार जो है उसको नाज़रीन उन्होंने ओहदे से फारग कर दिया है और उसकी जगह जो इन्होंने संभाली है वो नायब जो आर्मी चीफ है इनके लेफ्टिनेंट जनरल इनके प्रतीक शर्मा जो है उसको नाज़रीन ने इस वक्त ये जिम्मेदारियां सौंपी गई। लेकिन नए ऑफिसर ने जैसे ही कमांड संभाली है तो जवान उसमें फट पड़े। उसने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है हमारी, हमें एक वक्त का खाना मिल रहा है, दूसरे वक्त का हमें पता नहीं होता कि हमें खाना मिलना है कि नहीं, तो फौज हम जंग क्या खाक लड़ेंगे। इस वक्त मुजाहिदीन के खिलाफ जंग लड़ना आसान काम नहीं है। एक तरफ तो मुजाहिदीन की जानिब से किए जाने वाले तबाहकुन हमलों में बड़ी तादाद में जो भारतीय फौजी हैं वो मारे जा रहे हैं, जबकि अब जो है मकबूजा कश्मीर में नामसाइद हालात में आप जंग छेड़ते हैं तो फिर जो है वो भारतीय फौज नाज़रीन इस वक्त शदीद मसाइल के शिकार। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, खबर आ रही थी कि जो भारतीय फौज है इसके पास 1,80,000 जवानों की कमी चल रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से भर्तियां बंद की हुई हैं ताकि इनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा सके। तो नाज़रीन, ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपने बड़ी फौज खड़ी कर दी है, बल्कि उसकी जो रिक्वायरमेंट हैं, जो उसकी ज़रूरियात हैं वो भी पूरी करनी होती हैं। तो एक जो फौजी है वो खुद रोने रोते हैं वहाँ पे, जी हमें खाना नहीं मिलता। पाकिस्तानी फौजी तो ये सोच रहे होते हैं आज हमें मिलना क्या है, क्या क्या चीज़ें जो है वो उसके अंदर होंगी तो मेन्यू के अंदर, लेकिन वहाँ पे ये सोचा जा रहा होता है कि आज हमें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये नाज़रीन सिचुएशन वहाँ पे भारतीय फौजियों की हो चुकी है। जो नई कमांड है नाज़रीन, नार्दर्न कमांड जो है बड़ी अहम है, उसको कुछ अहम तरीन टारगेट सौंपे गए हैं। ये जो इनके जो डिप्टी आर्मी चीफ हैं उनको अब ये ओहदा दिया गया है
नॉर्दर्न कमांडर के तौर पे। तो अब देखते हैं कि ये क्या फैसले लेते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के जो जवान है इस वक्त नाज़रीन फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं और ख़ास तौर पे नाज़रीन चाइना जो है वो इस वक्त मुकम्मल तैयार है पाकिस्तान की हर तरह से मदद करने के लिए। 2 दिन पहले नाज़रीन जो खबर मुसलसल आ रही थी कि एक जो हरकुलस तैयारा है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ। आज जो है वो एक खबर और भी आ रही है जिसमें कहा गया जी कि जो तुर्की की जानिब से तैयारे पाकिस्तान आए हैं वो रीफ्यूलिंग के लिए उतरा था और उसके बाद चला गया। तो नाज़रीन इन हालात के अंदर तुर्की के ये बहरहाल वो डिप्लोमेटिक चीज़ें होती हैं जिनको जो है वो अपना हाथ साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बहरहाल जो पाकिस्तान के फेवर करने वाले ममालिक, जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इस पूरे मामले के अंदर और भरपूर तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये पता चले कि भारत जो है वो इस वक्त सफारती महाज के ऊपर काफ़ी अहम तरीन जो है वो काम कर रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत ये चाहता है कि आलमी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ उनके साथ खड़ी हो, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है वो तो दुश्मन के खिलाफ खड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उनको ये चाहिए कि वो गैर ज़िम्मेदाराना किस्म के बयानात की बजाय इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करें कि जिससे दुश्मन को हल्का सा भी वो चीज़ ना मिले। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा, उनके बयान को लेकर जो भारत है उसने ज़िक्र किया जी कि पाकिस्तान ने, हालांकि किसी और तनाज़ुर में बात हुई थी, लेकिन उसको उन्होंने इस तरह से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है और इस हवाले से बात की। हालांकि बाद में जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दी कि उनके बयान का मतलब ये नहीं था जो भारत आगे पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल में जब जितना बोलते हैं तो उसमें बड़ा नपतुला ही बोला जाए इन हालात के अंदर तो ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरी जानिब आपको ये पता चले नाज़रीन के जो पाकिस्तान की तमाम तर एयरफोर्स है वो हाई अलर्ट है। जंगी मशकें इस वक्त चल रही हैं। दुश्मन को मैसेज दिया जा चुका है कि अगर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद की जानिब देखने की कोशिश की तो पाकिस्तान जो है वो तुम्हें निशाने इबरत बनाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार पर इस वक्त नाज़रीन ने जंगी जुनून तारी है और वो खित्ते के अंदर बदअमनी देखना चाहते हैं। अरसा दराज हो गया कि खित्ते के अंदर अमन है, तो अब ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई और शरारतबाजी करके मोदी सरकार जो है वो मौजूदा जो हालात हैं उनसे पर्दा जो है वो उस पर डाल दिया जाए कि जो उसकी जो इकनॉमिक नाकामी है वो मोदी सरकार की, उसके बाद मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ये दावा कर रहा था कि जी मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करने के बाद जनाब आतंक वहाँ से ख़त्म हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो अब जो हमले हो रहे हैं उसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में फ़ौज थी तो फिर आतंकवाद कहाँ से आ गया, दहशतगर्द कहाँ से आ गए। हालांकि नाज़रीन आपको पता है कि ये फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग काफ़ी टाइम पहले की जाती है, लेकिन फिर भी इनका स्क्रिप्ट बड़ा कच्चा रह जाता है जो बार बार पकड़ा जाता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।